तो आज का एक और वीडियो हम अपडेट कर रहे हैं। आज है 23 मई 2024, ठीक है, 23 मई 2024। और आज की वीडियो में भी हमारा कंटिन्यूएशन है नोट्स के ऊपर, करेंसी नोट्स जो हम दिखा रहे हैं, जिसमें मैंने पहले 5 रुपीज़ के नोट्स आपको बताए सारे के सारे। उसके बाद 1 रुपीज़ पर भी दिखाया, 2 रुपीज़ पर भी दिखाया है कल की वीडियो में। और आज हम 10 रुपीज़ को कवर करने वाले हैं। रिपब्लिक इंडिया के यानी 1949 से लेके जो नोट्स बनी है और आज तक जितने 10 रुपीज़ की नोट बनी, हालांकि ये बुक से मैं दिखा रहा हूँ, तो बुक में 2020 तक जितनी नोट्स बनी है वहाँ तक की इन्फॉर्मेशन है। और जो प्राइस इसमें होती है बुक में, फिर से बता दूँ नए व्यूवर्स के लिए, ये ज़रूरी नहीं है कि वही प्राइस हो, ये एक एवरेज प्राइस होती है। और बुक से रिलेटेड मार्केट प्राइस हमेशा याद रखिए। अगर यूएनसी कंडीशन में कोई भी कॉइन हो या नोट हो तो मोस्टली उसका प्राइस ऊपर ही होता है, ठीक है। बुक में अगर किसी नोट की प्राइस या कॉइन की प्राइस 1000 रुपया है तो मार्केट प्राइस कहीं ना कहीं उसकी 1200, 1500 या 2-2.5 हज़ार रुपये तक भी, या 4000 रुपये, 5000 रुपये तक भी हो सकती है। इतना भी फ़र्क आ सकता है, ठीक है। तो फिर भी हम जो मार्केट की वैल्यूएशन है उसको नहीं कंसिडर करेंगे, बुक के हिसाब से ही आज भी हम बात करने वाले हैं। तो 10 रुपीज़ के नोट्स में बहुत सारी ऐसी नोट्स है जो बहुत वैल्यूएबल है। एक नोट ऐसी भी आपको देखने मिलेगी जिसकी वैल्यूएशन बुक में दी हुई है 50,000 रुपया, 50,000 रुपीज़। सिर्फ एक नोट की, एक ही नोट की वो वैल्यू है 50,000 रुपया। हो सकता है मार्केट वैल्यू उसकी हो 1 लाख के ऊपर भी, ठीक है। तो कम से कम 50,000 रुपया बुक के हिसाब से अगर बेस्ट कंडीशन में वो नोट हो तो आपको मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन से वो नोट्स है जो आपको अच्छा पैसा दिला सकते हैं, जिसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला ही वो नोट है जो हमें ध्यान देना है 10 रुपीज़ में। CD देशमुख जी के सिग्नेचर वाला ये नोट होगा। ये देख सकते हैं आप, CD देशमुख जी का ये 10 रुपीज़ का नोट है जो 1949 में बना था। 1 दिसंबर 1949 को ये बनाया गया था। पर्पल ग्रीन कलर का ये इस पर शेडो होता है, पर्पल ब्राउन, ठीक है। और ग्रीन और मल्टी कलर टाइप का इस पर कलर यूज़ किया गया। और साथ में इसकी साइज़ लिखी गई है, कितने mm की ये होती है, ठीक है। और भी इसमें डिटेलिंग दी हुई है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रीफिक्स से बनी थी, ए प्रीफिक्स से, ठीक है। यानी बहुत कम क्वांटिटी में ये नोट छापी गई थी, जिस वजह से आज के टाइम में इसकी बेस्ट कंडीशन में प्राइसिंग डाली गई है 50,000 रुपया। लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है, प्राइस शॉल वेरी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ दिस कार नोट। 10,000 से 50,000 के बीच में कंडीशन के हिसाब से ये बिक सकती है एक नोट। आप ये मत समझना कि आपके पास पुरानी घिसी पिटी कंडीशन में है तो उसका भी 50,000 मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। कंडीशन का भी बड़ा रोल होता है, लेकिन 5-10 हज़ार फिर भी आपको उसका मिल सकता है, ठीक है। तो ये एक ऐसी नोट है जो जैकपॉट है इस सीरीज़ की। यानी कि अगर मान के चलो 10 नोट ही अगर किसी को मिल गए तो वो 10 नोट का आपको 5 लाख रुपये भी, अगर बेस्ट कंडीशन में है, नहीं भी तो 1-2 लाख रुपया नॉर्मल, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के भी होंगे तो शायद 1-2 लाख रुपया आपको 10 नोट भी ये दिला सकती है, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर जो है बी रामाराव जी की सिग्नेचर वाली 1950 में ये भी नोट आई थी, 26/1/1950 में। और फिर भी इसकी वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छी है, 5,000 रुपया इसकी वैल्यूएशन होती है, ठीक है। और ये 4 अलग अलग प्रीफिक्स से बनी थी, ABCD, ठीक है। तो चारों प्रीफिक्स में आपको देखना है। और वैल्यूएशन इसकी 5,000 रुपया एक नोट की है। अगर इसका बंडल मिल जाता है बेस्ट कंडीशन में, यानी ये 5 लाख रुपया हमें दिला सकता है, या कम से कम 2-2.5 लाख, 3 लाख रुपया दिला सकता है। अब देखिए आप, इसके बाद जो है बी रामाराव की सिग्नेचर की एक और नोट हम देख रहे हैं। और इसमें 2 चीज़ें हैं, करेक्ट और इनकरेक्ट, ठीक है। जो 10 रुपये लिखा गया है ये करेक्ट तरीके से है, और ये 10 रुपया लिखा गया है ये इनकरेक्ट तरीका है, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो 2 अलग नोट हमें इसमें देखने मिलती है। वैल्यूएशन की अगर बात करें तो ये दोनों की अभी यहाँ पे लिखा है इन्होंने, ये देख सकते हैं, बी रामाराव जी की यहाँ पे दिखा है। वैल्यूएशन है 1250 रुपया, ठीक है। अलग अलग बहुत सारी प्रीफिक्स से बनने के बावजूद इसकी वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी है, 1250 रुपया। काफ़ी
हाई प्राइस मैं समझता हूँ एक 10 रुपये की नोट का अच्छा खासा होता है, अगर ये बेस्ट कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन मेरे ख्याल से 200-250-300 रुपये भी, फिर भी ये 10 रुपये का आपको मिल सकता है। फिर देखिए बी रामाराव जी की फिर से और हिंदी में लिखी हुई यहाँ पे दिखा है करेक्ट टू प्लूरल इन हिंदी, यानी ये करेक्ट वाली का प्राइस है। यहाँ पे ये इनकरेक्ट वाली का था और ये करेक्ट वाली का है, तो प्राइसिंग यहाँ पे है 2000 रुपया। ठीक है, इसकी प्राइस ज़्यादा है। अलग अलग प्रीफिक्स से ये भी बनी STUVW, लेकिन कम प्रीफिक्स से बनी है, इस वजह से ये कम मिंट हुई है। और प्राइसिंग देख सकते हैं आप इसकी 2000 रुपये। इसके बाद आते हैं HVR अयंगर जी, और इनकी सिग्नेचर की 1957 की नोट भी आप देख सकते हैं, काफ़ी हाई वैल्यू है। 4000 रुपये इसकी वैल्यू दी गई है। ठीक है, ओरिजिनल नोट्स होने चाहिए, याद रखिए डुप्लीकेट्स भी आती है। HVR अयंगर जी की एक और नोट 1958 की, बहुत सारे प्रीफिक्स से बनी है, लेकिन फिर भी प्राइसिंग 750 रुपया है। तो बुक में मेरे हिसाब से जिसकी प्राइसिंग 500 के ऊपर है 10 रुपये की नोट की, वो एक कलेक्टेबल अच्छी नोट है, स्कार श्रेणी की आप बोल सकते हैं। और जो 5-6 हज़ार के ऊपर है वो एक रेयर श्रेणी की नोट, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए PC भट्टाचार्य जी की नोट 1962 में A इंसर्ट से बनी हुई, काफ़ी सारे अलग अलग प्रीफिक्स है। प्राइसिंग की अगर बात करें तो एक नोट की कीमत बुक में जो दी गई है वो है 1000 रुपीज़, 1000 रुपया। यानी एक पूरा बंडल अगर बेस्ट कंडीशन में हो तो 1 लाख भी हमें ये दिला सकता है अकॉर्डिंग टू बुक, यानी बुक की प्राइस के हिसाब से। इसके बाद PC भट्टाचार्य जी की एक और इस टाइप की नोट ब्लैक बोर्ड वाली, ये भी काफ़ी नोट्स लोगों के पास रखी हुई होती है। तो सबसे पहली जो आई थी ये ब्लैक बोर्ड वाली नोट PC भट्टाचार्य जी की नोट है, अलग अलग प्रीफिक्स से है, B इंसेट की है। और प्राइसिंग की बात करें तो 750 रुपया इन्होंने प्राइसिंग बुक में डाली है इसकी, काफ़ी अच्छी प्राइसिंग है। फिर से PC भट्टाचार्य जी की 1967 की, ठीक है, 1967 की ये नोट है। और थोड़ा सा कलर मेरे ख्याल से इसमें चेंज किया गया है। तो प्राइसिंग की जहाँ तक बात है, ये प्राइसिंग 3000 रुपया इसकी दी गई है। एक नोट की कीमत 300 रुपये दी गई है। यानी पूरा का पूरा हमें अगर ये बंडल मिल जाता है तो लगभग 30,000 रुपया बेस्ट कंडीशन में ये दिला सकता है। ठीक है, अगर आपको कोई डायरेक्ट बायर मिलता है तो। डीलर लोग इतना प्राइस नहीं पे करते हैं, जाहिर सी बात है वो अपना कमीशन भी रखेंगे, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आपकी 300 रुपये की चीज़ आप उस 20 रुपये में दे के आ जाओ, 30 रुपये में दे के आ जाओ, ऐसा भी नहीं करना है आपको। ठीक है, फिर देखिए अलखे झा जी वाली सिग्नेचर्स की नोट स्टार्ट होती है, जिसमें यहाँ पे दिया हुआ है इन हिंदी भारतीय रिज़र्व बैंक भी लिखा हुआ इस पर आने लगा। तो इसके ऊपर प्राइसिंग जो दी हुई है इन्होंने 300 रुपीज़, 300 रुपये अलखे झा की ये वाली नोट की। ठीक है, जो 1967 में बनी है। फिर 1968 में जो बनी है, कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है। और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे गांधी जी का पोर्ट्रेट भी इसमें डाला गया है, शिप के जगह गांधी जी का पोर्ट्रेट आता है। तो पुरानी ये काली वाली नोट गांधी जी की फ़ोटो वाली भी बहुत सारे लोगों के पास होती है। प्राइसिंग की अगर बात करें तो 300 रुपये इसकी भी UNC कंडीशन में अलखे झा के सिग्नेचर वाली नोट आपको दिला सकती है बेस्ट UNC कंडीशन में। इसके बाद देखिए BN अडारकर जी की है और अलखे झा जी की है, क्योंकि इनका कार्यकाल जब ख़त्म हो रहा होगा, इनका नए BN अडारकर जी का कार्यकाल स्टार्ट हो रहा है। तो इसीलिए बहुत सारे ईयर में ऐसा होता है कि 2 गवर्नर की सिग्नेचर देखने मिलती है। ठीक है, तो BN अडारकर जी की 1970 की और अलखे झा जी की 1969 की, दोनों की प्राइसिंग 400 रुपया है। ठीक है, अलग अलग प्रीफिक्स से बने हैं। BN अडारकर जी की जो है कम प्रीफिक्स से बनी है। इसके बाद देखिए S जगन्नाथन जी की सिग्नेचर वाली, इसमें उर्दू में मेरे ख्याल से करेक्शन इनकरेक्ट उर्दू लिखी गई है, यानी कि उर्दू की जो लैंग्वेज इसमें इस्तेमाल हुई है वो उसमें थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक कुछ हुआ है, तो उसमें भी ये प्राइसिंग 100 रुपया दी गई है। ठीक है, और ये वाली देखिए आप S जगन्नाथन जी की A इंसर्ट वाली। इसके बाद वाली जो इशू है ये भी, इसकी प्राइसिंग ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनकरेक्ट किस तरीके से लिखा गया, फ़ोटो में दिखाया इन्होंने। ये करेक्ट है 10 रुपया लिखा हुआ, और ये इनकरेक्ट तरीके से। प्राइसिंग की बात करें तो 100 रुपया इन्होंने यहाँ पे इसका प्राइस मेंशन किया है। इसके बाद S जगन्नाथन जी की
जो आप देख सकते हैं ये वाली जो है 100 रुपये इसका भी है जो करेक्टेड है, और इनकरेक्ट वाली का भी 100 रुपये है। तो एस जगन्नाथन जी की मेरे ख्याल से थोड़ा सा रेयर टाइप में ये नोट है जो है बी इंसेट की, सिर्फ 2 प्रीफिक्स से बनी है, ए और बी प्रीफिक्स से, और इसकी प्राइसिंग इन्होंने बुक में दी है 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़। इसके बाद के आर पुरी की सिग्नेचर और एम नरसिम्हम जी के सिग्नेचर वाली भी ये नोट्स आई है। तो के आर पुरी जी के बी इंसेट वाली ये बहुत सारे अलग अलग प्रीफिक्स से बनी है, प्राइसिंग है 100 रुपया। लेकिन एम नरसिम्हम जी की आप देख सकते हैं ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ वेरी स्कार श्रेणी आप बोल सकते हैं। 1977 में बी इंसेट और 2 ही प्रीफिक्स से ये बनी है, डब्ल्यू और एक्स। प्राइसिंग की अगर बात करें तो 1500 रुपये इसकी एक नोट की प्राइस है। तो ऐसा अलग अलग वेरी करता है, किसी का 100 है, किसी का 400 है, किसी का 1000 है, किसी का 1500 है। दिखने में बहुत सारी नोट एक जैसी होगी, आप किसी को भी ऐसे समझ लो 10 नोट इसकी पड़ी है आपके पास, 10 नोट ये पड़ी है, 10 नोट ये है, ऐसी आपके पास है और आपको नॉलेज नहीं है, आप जाके दे के आ जाएंगे किसी को 20 रुपये से, 30 रुपये से, 40 रुपये से, तो ये आपके साथ कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। तो याद रखिए, नॉलेज रखना पड़ेगा या ध्यान रखना पड़ेगा आपको, तब आप सही से इस कॉइन्स या नोट से पुराने जो होते हैं सही से आप उसका फ़ायदा ले पाएंगे। ठीक है, तो याद रखिए एम नरसिम्हम 1977 बी इंसेट की ये जो नोट है डब्ल्यू और एक्स प्रीफिक्स से, इसकी वैल्यूशन ज़्यादा है, यानी 1500 रुपये इसकी एक नोट की वैल्यूशन दी गई है। फिर देखिए आई.जी. पटेल जी की सिग्नेचर आ गई है। एम नरसिम्हम जी का 1977 में जो सी प्रीफिक्स है वो सस्ता है। ठीक है, बी प्रीफिक्स पे ध्यान देना आप, बी इंसेट की बात है, सॉरी प्रीफिक्स मेरे से निकल रहा है मुंह से। बी इंसेट वाली यानी कि यहाँ पे ईयर, यहाँ पे बैक साइड में इधर पे जो होता है ना, यहाँ पे नंबर के पीछे आपको दिखेगा ए बी सी डी हल्का हल्का सा, वो इंसेट होता है। तो ये नंबर के पीछे अगर बी इंसेट है 1977 वाली तो वो वाली महंगी है। फिर सी इंसेट वाली देखिए 100 रुपया प्राइसिंग है। और आई.जी. पटेल जी की सिग्नेचर में अगर आप ध्यान देंगे तो ये अलग अलग प्रीफिक्स से बनी है 1977 से 82 तक। सी इंसेट वाली की प्राइसिंग इन्होंने 100 रुपया बुक में डाली है। ठीक है, और काले बोर्ड वाले जो नोट्स होते हैं या गांधी जी की फ़ोटो वाले जो नोट्स होते हैं, फिर देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह की सिग्नेचर में 100 रुपया प्राइसिंग है। और 82 से 85 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सिग्नेचर वाली कम प्रीफिक्स से बनी है, प्राइसिंग इसकी भी 100 रुपया ही दी गई है। फिर अमिताभ घोष जी की ई इंसर्ट वाली बहुत सारे अलग अलग प्रीफिक्स यहाँ पे है, प्राइसिंग दी गई है 75 रुपीज़। तो ये काफ़ी लो प्राइस की है, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में छपी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, सॉरी अमिताभ घोष जी की काफ़ी कम प्रीफिक्स में है, सिर्फ 2 ही प्रीफिक्स में बनी है। ई इंसर्ट की है 300 रुपये इसकी प्राइस। ठीक है, तो बोलने में आगे पीछे हो रहा है, लेकिन आप लोग बुक पे भी ध्यान दीजिए, बुक पे जो लिखा है उस हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा मेरे से बोलने में आगे पीछे हो रहा है। अब देखिए आर.एन. मल्होत्रा जी की एफ इंसेट वाली नोट है, प्रीफिक्स काफ़ी सारे हैं, वैल्यूशन 50 रुपये दी गई है। आर.एन. मल्होत्रा जी इंसेट काफ़ी सारे प्रीफिक्स, प्राइस 50 रुपया फिर से है। और यहाँ से स्टार्ट होता है सत्यमेव जयते लिखा हुआ, यहाँ से सत्यमेव जयते का चलन स्टार्ट हो जाता है। अशोका पिलर के नीचे आपको सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ नज़र आने लगेगा। फिर देखिए आर.एन. मल्होत्रा जी की प्लेन इंसेट वाली ए बी सी डी से लेके जी इंसेट प्रीफिक्स तक बनी हुई 50 रुपये प्राइस है। एस वेंकट रमानंद जी की प्लेन इंसेट की है जो 1990 से 1992 में बनी है, सिर्फ एक प्रीफिक्स से जो है के प्रीफिक्स। प्राइसिंग की अगर बात करें तो प्राइस दी गई है 400 रुपये। और एक चीज़ और इसमें एडिशनल हुई है, वो यहाँ पे इन्होंने दिया है बिग टाइप, यानी कि मेरे ख्याल से ये जो नंबर है ये बड़े फॉर्मेट में लिखा गया, इसलिए यहाँ पे ये थोड़ा सा इन्होंने हाईलाइट किया। और एक है स्मॉल टाइप, ये छोटा वाला टाइप है और ये बड़ा वाला टाइप है। तो अब यहाँ पे डिटेलिंग और भी आगे हैं। एस वेंकट रमानंद जी की सेम फॉर्मेट में जो प्रीवियस तरीके से बनती आ रही है उसी फॉर्मेट की जो नोट है, अलग अलग प्रीफिक्स से देख सकते हैं आप, प्राइसिंग है 50 रुपया। तो ये बारीकियों में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कौन सी नोट्स की ज़्यादा वैल्यूशन है। अब मैं जो है आगे की नोट्स आपको जो बता रहा हूँ इसमें मैं समझ लीजिए, चाहे वो शालीमार वाली नोट हो, ठीक है, शालीमार गार्डन की नोट जो होती है ये वाली नोट हो, या आप देखिए आगे
और भी मैं बताता हूँ आपको। ये सारी जो नोट्स आप देख रहे हैं 10 रुपये की, ठीक है, इसमें फिर मोर वाली नोट भी आती है आगे चल के। मोस्टली इनकी प्राइस 50 से 70-80 रुपये से ज़्यादा नहीं है, 40 रुपया 50 रुपया इस टाइप से ही इनकी प्राइस है। लेकिन जो थोड़ा बहुत वैल्यूएशन जिसकी बढ़ जाती है उसमें ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं डी सुब्बा राव जी की सिग्नेचर में अगर आपको ध्यान देना है 2012 की ये नोट होगी, और एल इंसेट से अगर ये आपको मिल जाती है तो ये मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक रेयर नोट है। प्राइसिंग की अगर बात करें तो देखिए 2000 रुपये बुक में प्राइस दी गई है और सिर्फ एक ही प्रीफिक्स से ये नोट बनी है जो है एफ़ प्रीफिक्स। तो ये भी ध्यान रखना है। डी सुब्बा राव की और भी नोट्स है जो प्राइसिंग 40 रुपये दिया है बुक में, लेकिन जो एल इंसेट की है 2012 की है, एफ़ प्रीफिक्स की है, उसकी प्राइसिंग देखिए आप 2000 है, विदाउट लोगो है यहाँ पे, यानी रुपीस का सिंबल मेरे ख्याल से इसमें नहीं होगा। वो वाली टाइप की ये नोट होती है जो कहीं ना कहीं अच्छी वैल्यूएशन इसमें दी गई है। बाकी आप देखिए 40 रुपये इस टाइप से, यानी ये कहीं ना कहीं कॉमन कैटेगरी की नोट्स है। इस पर आप अपना ज़्यादा वक्त ना वेस्ट करें। हाँ, इसमें अगर कोई फैंसी नंबर, सुपर फैंसी नंबर, जैसे यहाँ देखिए A6666 ये फैंसी नंबर होता है, 7786 आ गया तो सुपर फैंसी नंबर होगा। तो यही 30-40 रुपये वाली नोट फिर आपको 1000-2000 भी दिला सकती है। और जो 2000 वाली नोट है बुक में जो लिखा है उसमें वैसा नंबर आ गया तो वो 10,000 भी आपको दिला सकती है अगर बेस्ट कंडीशन में होगी, ठीक है। तो ये भी चीज़ें देखी जाती है, एरर्स भी देखे जाते हैं। अगर मिस प्रिंट एरर है, एक साइड की छपाई पूरी दिख रही है, एक साइड की नहीं दिख रही है, तो वो पूरा का पूरा एक वन साइड का आप समझ लीजिए मिस प्रिंट है, कोई प्रिंट ही नहीं है उसमें। कुछ में ऐसा होता है कि आधा प्रिंट नहीं होता, आधा प्रिंट होता है, तो वो सब भी एरर की वजह से नोट्स की वैल्यूएशन अच्छी खासी बढ़ जाती है। कुछ में नंबर आगे पीछे हो जाते हैं, ये प्रिंट यहाँ पे होना होता है, नीचे हो जाता है, यहाँ पे होना होता है, ऊपर हो जाता है, या दोनों नंबर अलग हो जाते हैं, इस टाइप के भी एरर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ एरर है, या फैंसी नंबर है, या पेपर कटिंग में एरर होता है, एक्स्ट्रा पेपर आ जाता है, तो बुक्स नोट्स के भी अलग अलग एरर है और उसके हिसाब से उसकी प्राइसिंग भी होती है। तो ये सब चीज़ों का भी आपको अगर ध्यान रहेगा तो आप इन सारे नोट्स में से वैसे नोट्स को कलेक्ट कर पाओगे जिसकी अच्छी खासी वैल्यू आपको मिल सकती है। देखिए ये सब 10-20 रुपये इसकी वैल्यूएशन है, इसके लिए मैं इस पर ज़्यादा आपका टाइम नहीं ले रहा हूँ। अब ये यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है 2021 में शक्ति कांता दास जी के सिग्नेचर पर आके ये यहाँ पे डिटेलिंग 10 रुपये के नोट्स पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये इसकी प्राइसिंग है 25 रुपया। हाँ, इनमें आपको सेम पूरे नंबर की मिल रही है, या मैंने जैसे लास्ट वीडियो में आपको बताया था, ये बारीकियाँ आपको अगर याद रहेगी, सिंगल राइट इस टाइप के नंबर होंगे, 1 to 1 इस टाइप के नंबर होंगे, फुल डिजिट इस टाइप के नंबर होंगे, या लैक्स में होंगे, है ना, या 00786 या 786000 या 7786 होगा। तो उस वजह से बहुत सारे नोट्स की वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी खासी बढ़ जाती है, ठीक है। अब मान के चलिए जो 10 रुपये की नोट है, पहली वाली जो हमने देखे, जिसकी वैसे ही वैल्यूएशन कितनी है, 50,000 रुपये बुक में दी हुई है, ठीक है। अब उसमें अगर आपको कोई सुपर फैंसी नंबर मिल जाता है, या इसमें नहीं, समझ लीजिए ये 5000 वाली में भी अगर आपको कोई सुपर फैंसी नंबर मिल जाता है जैसे 7786, तो ये आपको 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए भी दिला सकती है, ठीक है। वैसे ही कोई अच्छा एरर होगा तो भी आपको ये 20-30-50,000 रुपया उस यूनिकनेस की वजह से, उस रेयरिटी की वजह से आपको और ज़्यादा पैसा बायर्स जो कलेक्टर होते हैं वो आपको पे कर सकते हैं। ध्यान फिर से रखिएगा, ओरिजिनल होने चाहिए। ओरिजिनल की पहचान के लिए आपको बुक्स के थ्रू भी जाना पड़ेगा और जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके कनेक्शन में आपको रहना पड़ेगा, तब आपको सही डिटेलिंग में आपको सही गाइडलाइन मिलेगी। तो हमारा जो आने वाला ऐप है उस पर मेरी कोशिश रहेगी कि ये सारी जो जानकारी है आपको बुक के बजाय आपके ऐप में, आपके मोबाइल में वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, और बुक से हट के भी बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। जैसे ये मेरी बुक है, इसका पूरा PDF फॉर्मेट में वहाँ पे आपको एडिशन नज़र आ जाएगा, और साथ में अपडेटेड भी वर्जन मैं इसमें डालता रहूँगा। जो भी मेरी बुक का अपडेटेड वर्जन आएगा वो भी हम अपडेट करते जाएंगे, और 1-on-1 सेशन आप ले सकते हैं मुझसे,
ठीक है, यानी कि आप अपने घर से बैठ के ही मुझे अपने सिक्के दिखा सकते हैं, चेक करवा सकते हैं, उसमें जो बिकने लायक होंगे वो मैं आपसे ख़रीद भी सकता हूँ। और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं सेलिंग के, वो मैं आपको मेरे ऐप के थ्रू गाइड करके बता दूँगा। तो ऐप की लॉन्चिंग डेट प्लान की जा रही है 5 जून से पहले 1 या 5 जून के बीच में हम कोई डेट फाइनलाइज़ करके उसको लॉन्च करने की तैयारी में है। काम अभी उस पर चल रहा है धीरे धीरे, मतलब अभी उसमें डिटेलिंग ऐड करने का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। जो चीज़ें बना के रेडी करनी थी, टेक्निकल जो डिपार्टमेंट होता है जो ऐप को रेडी करता है, वो लगभग सारा उन्होंने कर दिया है। अब मुझे उसमें डिटेलिंग ऐड करनी है, तो वो डिटेलिंग मैं धीरे धीरे ही ऐड करूँगा। और ऐप लॉन्च होने के बाद भी बहुत सारा ऐसी डिटेलिंग होगी जो ऐड होती जाएगी, ठीक है। तो फ़िलहाल आज की वीडियो में हमने जो कवर किया है 10 रुपीज़ को, इस पे आपको ध्यान देना है। बहुत सारे ऐसे नोट्स होते हैं जिनकी वैल्यूएशन हाई होती है, लेकिन जानकारी के ना होने की वजह से हम लोग उसको कम प्राइस में किसी को भी उठा के दे देते हैं। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर घर के कम से कम एक पर्सन को नॉलेज इसके बारे में होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इसको सीखिए और आगे भी अपने आने वाली जनरेशन में ये चीज़ों को आप बताइए, यानी कि उनको भी ये सब चीज़ों का पता होना चाहिए। आज सोशल मीडिया की वजह से आप देख सकते हैं कि काफ़ी आसान हो गया है सही नॉलेज को लेना भी, लेकिन साथ साथ उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी है। बहुत सारी गलत जानकारियाँ भी अवेलेबल है ऑनलाइन में, यूट्यूब से, फेसबुक से या और भी प्लेटफॉर्म से, जहाँ से आपको मिसगाइड भी किया जाता है। और मिसगाइड सिर्फ इन्फॉर्मेशन के हद तक नहीं होता है, बल्कि स्कैम भी होते हैं। बहुत सारा पैसा लोगों का बर्बाद हो जाता है। लाखों करोड़ों रुपया लेने के चक्कर में वो अपना 20, 30, 50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख रुपया गंवा देते हैं। तो सही से सीख के अगर आप करेंगे तो फ़ायदा होगा, यही मेरा मैसेज है। हर वीडियो का मेरा मकसद ये होता है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाना, गाइड करना, ठीक है। तो आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ, मुझे उम्मीद है कि सीखने मिला होगा, ठीक है। तो चलिए आज को बस यहीं पे एंड करता हूँ। बाय।